मोदी जी अगर इस देश में 1.5 लाख वोटों से मात्र चुनाव जीत रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी हार है। राजनाथ सिंह जी 66,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी हार है। और इस जीत में भी कहीं ना कहीं ईवीएम का भी थोड़ा बहुत खेल है जो होता है, जो भाजपा करती है। अगर इन दोनों सीटों पर ही आप सिर्फ वीवीपैट की पर्चियाँ गिनवा लें तो शायद नतीजा कुछ और होगा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई है जो इस देश को बचाने की कोशिश करी और इसमें देश की जनता जीती है, देश का नौजवान जीता है, देश का किसान जीता है और ये सबकी जीत है, एक जनता की जीत है जो आज इंडिया गठबंधन जीता है। लेकिन आज जनता ने जो जिम्मेदारी दी है ये फैसला इंडिया गठबंधन करेगा। लेकिन निश्चित रूप से जानिए आज पूरा का देश की जनता जीती है, देश का संविधान जीता है, मीडिया के लोग जीते हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। आज सबकी जीत है और इस देश में एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 4 जून जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, धीरे धीरे रिजल्ट अपने अंतिम छोर पर है, रिजल्ट सामने है और लगातार आप देख रहे हैं एक तरफ जो एनडीए गठबंधन जो बना था, जो इस समय जो रिजल्ट आया कहीं ना कहीं निराशा होगी। 400 पार के जो नारे जो लग रहे थे वो धीरे धीरे आखिरी में आते आते क्षीण हो गए और रिजल्ट सामने है। इंडिया गठबंधन में भी खुशी की लहर है और आपने देखा मुजफ्फरनगर से लेकर के जो चिंगारी जो निकली थी ठाकुर समाज को लेकर के वो आखिरी तक देखने को मिली और पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक आपने एक हवा देखी, वो भी आखिरी तक देखने को मिली। लेकिन इस सभी के बीच में जो एक चवन्नी की बात हुई थी चुनाव से पहले, उस चवन्नी पे फिर से आऊँगा। राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी वो कंट्रोवर्सी आज भी है। हमारे साथ इस समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह हैं। हम बात करेंगे, मुजफ्फरनगर में भी इनकी पूरी टीम से बात होती है और अमेठी में तो आप मंच पर ही थे जिस समय खटाखट बात हो रही थी। आज तो मुस्कुराहट काफ़ी कुछ बता रही है। नहीं, देखिए, शुरू से हमने पहले चरण के चुनाव से ही हमने आपको बताया था, आपके नेटवर्क से जब हमारी बात हो रही थी, चाहे सहारनपुर हो, इकरा हसन वाली कैराना सीट हो, इधर मुजफ्फरनगर की सीट हो, मेरठ सीट हो, ये सब सीटें इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती स्थिति में था, पहले तौर पे ही हमने मान लिया था। और दूसरे चरण के बाद से तो हमने ये भी कहा था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लड़ाई सिर्फ भाजपा से रह गई है। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ेगा, ये जो अंडर करंट है बहुत बढ़ता जाएगा। और जनता वास्तव में जिस तरह से ये चुनाव जनता लड़ रही थी, ये एक तरह का ऐसा चुनाव था जिसमें एक तरफ था मोदी के चाहने वाले लोग, दूसरी तरफ थे मोदी के विरोध के लोग जो बेरोजगारी से परेशान थे, किसान अपने हकों से परेशान थे, जो किसानों पर अत्याचार हो रहा था, समाज का हर वर्ग जो परेशान था, नौकरी पेशा वर्ग, हर वर्ग जो परेशान था, वो इंडिया गठबंधन के साथ एक तरफ खड़ा था। तो ये चुनाव जो एक तरह का जिस तरह का चुनाव था, ये दिखा रहा था कि ये जनता जो है बहुत ज़्यादा अंडर करंट में है और वही आखिर तक हुआ 7वें चरण तक। और हकीकत तो ये है कि मोदी जी अगर इस देश में 1.5 लाख वोटों से मात्र चुनाव जीत रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी हार है। राजनाथ सिंह जी 66,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी हार है। और इस जीत में भी कहीं ना कहीं ईवीएम का भी थोड़ा बहुत खेल है जो होता है, जो भाजपा करती है। अगर इन दोनों सीटों पर ही आप सिर्फ वीवीपैट की पर्चियाँ गिनवा लें तो शायद नतीजा कुछ और होगा। आज पूरे के पूरे प्रदेश में, जैसा हम लोग कहते थे, इंडिया गठबंधन कहता था कि 60 से ज़्यादा सीट कम से कम इंडिया गठबंधन जीतेगा। आज 60 तो नहीं, पर कम से कम 45 सीट के लगभग इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। कई सीटों पर अंतर आप देखेंगे 10,000 15,000 से ज़्यादा का नहीं है। अगर वो सीट भी काउंट कर लें तो हम कहीं ना कहीं हर सीट पर 60 से ज़्यादा सीटों की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है। तो आज पूरे का पूरा प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश, पूरा देश आज आश्चर्य कर रहा है जिस तरह से माहौल रहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि आज मात्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अपना तमिलनाडु, इन 4 राज्यों ने पूरे देश का लोकतंत्र बचा लिया, पूरे देश का संविधान बचा लिया, पूरे देश का जो एक कहते हैं जो एक आज़ादी एक आम आदमी की छीनने वाली बात हो रही थी वो इन 4 प्रदेशों की जनता ने बचा ली। और ये पूरे का पूरा श्रेय जाता है एक तरह से हम कहें तो हमारे कांग्रेस के गठबंधन के राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस देश में लड़ाई लड़ने का जो बीड़ा उठाया और जिस कांग्रेस के साथ लोकदल उस समय जुड़ा जब सब कांग्रेस को छोड़ रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल में छोड़ा था, जयंत चौधरी ने छोड़ा, नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, अखिलेश जी का गठबंधन नहीं हो रहा था उस समय। तब हमने कहीं जाकर सीटों का बंटवारा
बंटवारा नहीं हो रहा था, तब हमने जाकर इंडिया गठबंधन के साथ हम जुड़े थे। और ऐसे समय में हमने पूरा चुनाव में हमने पहले भी कहा था कि हमें कोई सीट नहीं, हम तो लोकतंत्र बचाने को, आज़ादी की लड़ाई बचाने को लड़ रहे हैं, और जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे थे वही हम लड़ रहे थे। और आज परिणाम आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में 45 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और जो भी आगे थोड़ी बहुत अंतर से है, अगर हम माने तो उत्तर प्रदेश में अगर हकीकत के तौर पर चुनाव हो, अगर निष्पक्ष चुनाव हो, तो उत्तर प्रदेश में आज राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी भी अपना चुनाव हार रहे हैं। वो चुनाव सिर्फ मैनेज किया गया है, ईवीएम का मैनेज चुनाव है। अगर उसमें भी आप उसकी पर्ची गिन लें वीवीपैट की, तो ये दोनों सीटें भी हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आज पूरे देश में जो मोदी विरोधी माहौल था, जो पूरा देश का माहौल था, वो उत्तर प्रदेश और इन 4 राज्यों ने दिखाया। हमें निराशा थोड़ी सी हुई बिहार से कि कैसे वहाँ चाचा जीत गए, जबकि तेजस्वी यादव जी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी कि एक हद से ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी थी, और पूरे का पूरा परिवार उनका, लालू जी और उनका पूरा परिवार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सताया जा रहा था और बहुत मेहनत करी थी, फिर भी बावजूद उसके पता नहीं कहाँ उनसे चूक हुई, कहाँ बिहार की जनता ने चूक कर दी और वहाँ थोड़ी कमी रह गई। अगर बिहार की जनता भी 40 में से कम 25 सीट हमको देती, तो आज हमारी स्थिति बहुत कुछ और होती। तो ये कुछ है जो कुछ हुआ है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन देश का एक मजबूत उसके रूप में उभरा है। और आने वाले समय में केंद्र में बैठे हम लोग फैसला करेंगे, कांग्रेस पार्टी और अन्य जो घटक दल हैं, कि कैसे आगे चलना है। निश्चित रूप से जानिए, देश में जो भी सरकार बनेगी वो आज विपक्ष मजबूत है, तो आज मजबूत विपक्ष इंडिया गठबंधन का एक मजबूत विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को जो रोकेगा, आज लोकतंत्र बचाने को रोकेगा, एक आम जनता की जो एक आज़ादी की लड़ाई है उसे रोकेगा। और उन सबसे ज़्यादा आज 4 जून का दिन हम चाहेंगे ये प्रेस की आज़ादी का दिन है, क्योंकि आज प्रेस की आज़ादी हो जाएगी। आज से जो गोदी मीडिया जो एक डर से, भय से और पैसे के दम पे तो अलग बात है, लेकिन डर और भय से भी भाजपा के साथ रहता था, आज हमारे यूट्यूबर्स को, जो छोटे प्रेस वाले हैं, आज वैसे प्रेस वाले जो अपने आप को बड़े बड़े चैनलों से निकाल के अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आज उनकी आज़ादी का दिवस है, क्योंकि इस देश की आज़ादी बच गई, इस देश का मीडिया बच गया, और इस देश की प्रेस की निष्पक्षता, जो निष्पक्ष प्रेस होती थी, जो अभी 2 दिन पहले तक हमारे कल तक वो 400 पार के नारे कुछ बेवकूफ़ लोग लगा रहे थे, आज उनकी हकीकत सामने आ गई। एग्जिट पोल जो आ रहे एग्जिट पोल जो बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे थे, कुछ प्री एग्जिट पोल कर रहे थे और कुछ कल कर रहे थे बड़े बड़े चैनल, या तो वो पैसे के दम पे कर रहे थे या दबाव में कर रहे थे। अब उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वो मीडिया का चौथा स्तंभ लायक बनने लायक लोग हैं, क्या वो इस देश में मीडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने और बड़े बड़े चैनल बनकर जो हो रहे, जैसे आपका 4 PM चैनल है, रविश कुमार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अभिसार शर्मा हैं, इधर आपके ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने इस देश की आज़ादी बचाने को, इस देश का लोकतंत्र बचाने को जो लड़ाई लड़ी, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई है जो इस देश को बचाने की कोशिश करी, और इसमें देश की जनता जीती है, देश का नौजवान जीता है, देश का किसान जीता है, और ये सबकी जीत है, एक जनता की जीत है जो आज इंडिया गठबंधन जीता है। जयराम रमेश ने कुछ समय पहले, कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें बता रहे मुजफ्फरनगर और भी सीटों पर लगातार डीएम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है काउंटिंग को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से आप जानिए कि कई सीटों पर जहां भी अंतर 10-15 हज़ार का है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक उनका तरीका है उस तरीके से काम करने का पूरा प्रयास कर रही है। मुजफ्फरनगर की सीट हो, मेरठ की सीट हो, अलीगढ़ की सीट हो, और भी अन्य सीटों पर जहां अंतर 10-15 हज़ार से उसका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डीएम प्रशासन पर दबाव बनाने को कहीं कहीं तो सर्टिफिकेट भी दिलवा रही है। तो ये एक तरह का जो एक सत्ता का दुरुपयोग होते हैं, आज वो करना चाह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चूँकि इस देश का निष्पक्ष नहीं है, 3 में से 2 चुनाव आयोग से मोदी जी ने तय किए हुए हैं, जिसमें विपक्ष की भी भूमिका नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, देश का लोकतंत्र चुनाव आयोग से ही हार गया है। तो अब इस देश में सबसे पहले चुनाव आयोग में सुधार होगा, उसके बाद देश में बहुत कुछ होगा। तो ये जो ये डीएम और ये जो कर रहे हैं सत्ता के दबाव में, हम कहना चाहेंगे सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार बदल गई है, निज़ाम बदल गए हैं, आने वाले समय में ऐसा कोई काम ना करें कि आने वाले समय में आप पे भी भारी पड़े। आप निष्पक्षता से अपना कर्तव्य करिए, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आने वाले समय में आप पे आरोप लगे। नीतीश कुमार भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे आपकी तरफ से खुल नहीं रहे। देखिए, चाचा हमें छोड़ के चले जाते हैं बीच बीच में, और उनके तेजस्वी जी के चाचा हैं, हमारे लोकदल के पुराने वो रहे हैं, युवा लोकदल के अध्यक्ष रहते थे, इसी लोकदल में चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहते थे, युवा लोकदल के भी अध्यक्ष रहे हैं।
उनका थोड़ा सा व्यवहार ऐसा है कि वो इधर उधर कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखें तो उनकी उत्पत्ति इसी लोकदल से हुई है। उन्होंने विपक्ष की राजनीति करी है शुरू से। उन्होंने लोकदल, जनता दल और जनता पार्टी, उसके बाद में इस हमारे जो इंडिया गठबंधन जैसी जो पार्टी बनी समय समय पर, उसके साथ राजनीति करी है। आज उनको देश हित में अपना, भले ही वो किसी दबाव में चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उन्हें भी आ जाना चाहिए। और इंडिया गठबंधन को वैसा कोई सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन को जैसा भी चाहें केंद्र सरकार में फैसला करेंगे, लेकिन अगर नीतीश जी सच्चे मन से आना चाहते हैं तो एक बार को इंडिया गठबंधन आगे सोचेगा। और उधर तमिलनाडु वो तेलुगु देशम पार्टी के हैं चंद्रबाबू नायडू जी, जो हमारे पहले रहे हैं। इधर आपके बीजू पटनायक जी के बेटे हैं, बीजू पटनायक स्वयं लोकदल के वो रहे थे, सदस्य रहे थे, इसी लोकदल से थे। उनके बेटे नवीन पटनायक जी, तो ये सब लोकदल के ही परिवार के लोग हैं जो इधर उधर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये सब साथ आएँ और परिवर्तन होगा इन सबका। हृदय तो पहले से परिवर्तित है, कुछ दबाव के कारण चले गए हैं। अब वो दबाव खत्म हो गया आज केंद्र में। आज पूरे देश में आज़ादी का दिन है। आज ईडी सीबीआई से भी अब आज़ादी मिल चुकी है देश की जनता, देश की नेताओं को। तो अब ये लोग आराम से आ सकते हैं, अपने मन से आ सकते हैं। ईडी सीबीआई भी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, इस देश का पूरा लोकतंत्र बदलेगा। तो अब आराम से अपना फैसला करें और देश की जनता के साथ आएँ, यही हमारा उनसे कहना है। इन सबके रिजल्ट की बातें हो रही, सबके बीच में एक नेता और है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, वो इस समय जेल में है। उसको लेकर के क्या है? खुशियों के बीच में उधर भी होगा। उन्होंने जेल जाने से पहले कहा था कि अगर सरकार अगर आती है भाजपा की या एनडीए की तो हो सकता है जेल में रहना पड़े, अगर इंडिया गठबंधन की आएगी तो हो सकता है वो बाहर आ जाए। अभी मन में क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का लिक्कर स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह निष्पक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया, झूठा फंसाया, और वो आदमी जैसे संजय सिंह आए और भी अन्य नेता आए, उनको भी बाहर आएंगे। थोड़ा समय की बात है, न्यायिक प्रक्रिया में डिले हो रहा है, लेकिन ये जानिए कि केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। वो झूठा फंसाया गया है। एक देश के एक ऐसे संविधान में आज मुख्यमंत्री को जब डराया धमकाया गया, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे ये हो, तो ये देश का एक बड़ा एक जो आज़ादी पे खतरा, देश के लोकतंत्र पे खतरा था। और केजरीवाल को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल थी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लोगों वो इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण हारी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में केजरीवाल जी को और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके हारी। तो आज लोकतंत्र की जो हत्या करी और राहुल गांधी जी ने जो मेहनत करी, जो यात्राएं निकाली, आज ये परिणाम है कि आज इस देश में हमारा इंडिया गठबंधन पूरे के पूरे तौर पर आज भले ही सब बहुत बड़ी ताकत में आ रहा है। सरकार बनाना चाहें तो हम आराम से बना सकते हैं। अब सरकार बनाना हमसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम सरकार बनाना चाहें तो नीतीश जी भी हमारे साथ आ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं, बीजू पटनायक जी के बेटे भी आ सकते हैं। तो सरकार बनाने को अब हमारा कोई बहुत दूरी नहीं है। ये फैसला इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को करना है, लेकिन आज जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, ये फैसला इंडिया गठबंधन करेगा। लेकिन निश्चित रूप से जानिए, आज पूरा का देश की जनता जीती है, देश का संविधान जीता है, मीडिया के लोग जीते हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। आज सबकी जीत है और इस देश में एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है जो आज हुई है, जो आज देश के लिए गर्व की बात है। एक प्रश्न और, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाएगा, विपक्ष की भूमिका में रहेगा, और आगे आने वाले समय में 6 महीने से लेकर के साल 1.5 साल तक अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती तो वो गिरेगी भी। क्या वाकई में विपक्ष की भूमिका में रहेगा? देखिए, लोकदल तो सरकार बना रहा है। लोकदल जो इंडिया गठबंधन के साथ है, चौधरी चरण सिंह तो हमेशा विपक्ष में रहते थे, और जो विपक्ष में रह के किया जा सकता है वो सत्ता पक्ष में नहीं किया जा सकता। हमारा भी ये मानना है कि ऐसी कमज़ोर सरकार जिसमें अन्य दलों से लोग आएँ और वो पता नहीं कब चले जाएँ, से बेहतर है कि विपक्ष की भूमिका करें। बाकी तय इंडिया गठबंधन के नेताओं को करना है, लेकिन अगर विपक्ष में रह के सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो अगला चुनाव पूरी के पूरी क्लियर मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का है, जिसमें अगला चुनाव में 400 पार हम लोग करेंगे। क्योंकि अगले चुनाव में चुनाव आयोग बदल चुका होगा, चुनाव आयोग के लोग बदल चुके होंगे, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वीवीपैट की पर्चियाँ भी गिनी जाएंगी। तो अगला चुनाव इंडिया गठबंधन का, इस देश का 400 पार का चुनाव है जो आज हम कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इस समय क्या फैसला करते हैं और क्या फैसला लेते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेंगे उसमें हम पूरी तरह साथ हैं। आखिरी में जो रिजल्ट आया उसको लेकर खुश हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एक मजबूत विपक्ष जनता ने दिया है, देश के लोगों ने दिया है। सरकार बनाने का भी मौका दे रहे हैं। सरकार बनते बनते भी ये फैसला छोड़ दिया है कि हम सरकार बनाएं कि ना बनाएं। सरकार बना सकते हैं बहुत आराम से,
लेकिन आज अगर हम सरकार नहीं भी बना रहे तो हम मजबूत जनता का साथ दे रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष का रोल करेंगे। इससे अच्छा निर्णय नहीं हो सकता जनता का। बिल्कुल। तो हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह थे। आप लगातार देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से लेकर के आखिरी चरण तक, पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक के पूरी टीम चौधरी सुनील सिंह की लगातार फील्ड पर वर्क कर रही थी। अमेठी में भी आपने देखा जिस समय मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे, जनता से वादा किया था कि हर खाते में, हर महिलाओं के खाते में जो सीनियर महिला होगी 1 लाख रुपए खटाखट गिरेंगे। उस समय मौजूद थे, हमारी बात भी होती है और उसी समय कह दिया था कि राहुल गांधी लगभग 4 लाख वोट से जीत हासिल करेंगे और अमेठी की अगर बात करें तो किशोरी लाल शर्मा लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में अभी है। सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन जो रिजल्ट है उसको लेकर के इंडिया गठबंधन में काफ़ी खुशी है। अब देखने वाली बात है कि फ्यूचर में क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं के इंटरव्यूज़ के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।